नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान एस बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में सीजी टेट द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी सीजी टेट के लिए, और उसमें पेपर 2 जो था वहां पे जो सामान्य अध्ययन या एसएसटी के जो पार्ट थे उसमें इतिहास के प्रश्न जो थे उनको मैं आज आपको व्याख्या के साथ यहाँ पर लेके आया हूँ। लगभग मुझे 22 प्रश्न इतिहास के मिले। तो ये सीजी टेट के अलावा आप जो सी टेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये काम आ सकता है, और आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कि आपने जो बनाया है वो सही है या नहीं। और इसके अलावा हम इसके माध्यम से व्यापम के पैटर्न को भी समझ सकते हैं। व्यापम अब कैसे प्रश्न दे रहा है, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, कालानुक्रम वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन, अरेंज करने वाले क्वेश्चन जो दे रहे हैं, तो ये पैटर्न हमको व्यापम में जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जानना हमको जरूरी है। तो कोशिश करेंगे, एक समझेंगे भी कि इन प्रश्नों को हल कैसे किया जा सकता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये आपका 1857 की क्रांति से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ पे एक तरफ आपको नेतृत्व करता दिया है, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र कि किस नेता ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था। तो ये काफी आसान टॉपिक है। हम जानते हैं कि बेगम हजरत महल ये अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनकी ये बेगम हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी। और अवध की राजधानी मतलब लखनऊ। तो बेगम हजरत महल हम सब जानते हैं कि लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी। तो ए का हो गया थर्ड। तो बेगम हजरत महल लखनऊ। ठीक, और बड़े नामों की बात करें तो हम जानते हैं नाना साहब डी जो थे ये कानपुर से थे, डी का 2। तो इतना में अगर आपका प्रश्न बन जा रहा है तो बाकी फिर हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपको ऑप्शन दिख गया, ए का 3 और डी का 2, मतलब बी का 1 होगा। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा हम देखें सी का 4 आया है। आपके जो मौलवी लियाकत अली थे ये इलाहाबाद या प्रयाग से थे आपके। ठीक, याद रखिएगा। बाकी बहुत सारे हम लोग पढ़ते हैं। दिल्ली से किसने किया, तो खुद बहादुर शाह जफर या तो उनके सेनापति थे बख्त खां, उनका नाम हमको देखने मिलता है। ठीक, हम रायपुर की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हो तो शहीद वीर नारायण सिंह हमारे। ठीक, संबलपुर का बोलते हैं तो सुरेंद्र साय का नाम आता है। तो ऐसे ही कहाँ से किसने नेतृत्व किया था, ये हमेशा से ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो 1857 की क्रांति में किन क्षेत्रों से किन नेताओं ने नेतृत्व किया था ये हमको जानना होता है। झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। ठीक, तो ऐसे आपको जानना होता है। ठीक, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको भी आपको पढ़ना होता है। जैसे फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था, संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था, ऐसे छोटे छोटे आजकल पूछ रहा है। असम से किसने किया ये भी आपको पूछ सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पे भी आपको मैच करने दिया है। एक तरफ मुगल काल के विभागों को दिया गया है और दूसरे तरफ उनका अर्थ क्या है। ठीक, तो मुगल काल मतलब उनकी राजकीय भाषा जो थी फारसी थी। फारसी शब्दावली है सब आपका। जैसे विजारत या वजीर, विजारत में वजीर होता है, वजीर मतलब मंत्री जो वित्त या राजस्व विभाग को देखता था आपका। तो एक अदर 2 आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पद हुआ करता था। ठीक, वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं सद्र। सद्र या सदर लिखा है, सद्र उस सद्र या सद्र उस सुदूर, ये आपका धार्मिक विभाग था आपका। बी का 4, ए का 2 है और बी का 4 है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन में ही हमको मिल गया, ए का 2 और बी का 4। मीर बहर, एक्चुअल मीर बहरी लिखा है, मीर बहर भी बोलते हैं इसको, मीर ए बहर बोलते हैं। बहर बहता है, पानी बहता है करके याद रखिए। जल सेना, जल सेना या इसको हम लोग नौ सेना बोलते हैं, वो विभाग हुआ करता था। खाने समा, खाने समा मतलब जो भंडार होते हैं, जो रसद सामग्री होती है, उन सबको मैनेज करने वाला एक अधिकारी आप इसको बोल सकते हो। सीधे याद रखिएगा। वैसे ही एक अधिकारी आपको याद रखना है, काजी, काजी उल कुजात। तो ये क्या होता है, तो काजी मतलब जज, न्यायाधीश। तो काजी उल कुजात जो होता था ये सबसे बड़ा जज होता था, सबसे प्रमुख न्यायाधीश होता था। न्याय विभाग का प्रमुख बोलेगा तो काजी उल कुजात, वित्त विभाग बोलेगा तो वजीर। बस शब्दों है। सद्र मतलब धार्मिक विभाग, सद्र या ऐसा लिखना चाहिए इसको, सद्र, सद्र उस सद्र या सद्र उस सुदूर बोलते हैं। तो ये धर्म विभाग का था, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर से मुगल काल का एक प्रश्न है। यहाँ पे कथन और कारण वाले प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो पहला कथन, कथन में जो आपको दिया हुआ है कि मुगल काल में अहदी, अहदी नामक अश्वारोहियों की एक विशेष छोटी सी सेना होती थी। ठीक, अश्वारोही मतलब घुड़सवार सैनिक, घोड़े वाले। तो ये सही है। तो जो मुगल बादशाह होते थे उनके जो निजी सैनिक होते थे, जिनका काम था बादशाह उनके परिवार की रक्षा करना, जैसे कि बॉडीगार्ड्स होते हैं, अंगरक्षक होते हैं। ठीक, तो वैसे ही एक छोटी सी सेना की टुकड़ी हुआ करती थी मुगल काल में, जिनको अहदी कहा जाता था। ये राजा के निजी सैनिक होते थे, पर्सनल सैनिक होते थे।
इनको की और अधिकारी कंट्रोल नहीं करता था, ये सीधे सीधे सम्राट के नियंत्रण में होते थे, सम्राट के निर्देशों पे काम करते थे। वही पॉइंट इसका कारण भी लिखा हुआ है। अंगरक्षा, बॉडीगार्ड हुआ करते थे, शाही महलों की देखरेख करना, ये सब इनका काम हुआ करता था, ये भी लिखा हुआ है आपका। ये सीधे सीधे सम्राट के अधीन थे। तो दोनों कथन आपके सही है, ठीक, याद रखिएगा, दोनों कथन सही है आपके और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए आ गया इसका आंसर। अगला, ब्रिटिश काल में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने वाले समाज सुधारक का नाम क्या है? तो आधुनिक काल में जब हम लोग समाज सुधार आंदोलन पढ़ते हैं, वहां पे बहुत सारी समस्याएं थी। जैसे बात करते हैं भारत में सती प्रथा, सती प्रथा को खत्म किसने किया था? तो हम लोग पढ़ते हैं इसको समाप्त किया था 1800, हम लोग पढ़ते हैं 29 में। उस समय जो गवर्नर था बैंटिंग, बंगाल का गवर्नर जनरल बोलते थे, और 1833 में ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो बैंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था, लेकिन प्रयास किसने किया था बोलेगा? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय, भारत के सबसे पहले समाज सुधारक, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक हम इनको बोलते हैं। तो सती प्रथा को समाप्त करने में योगदान किसका था? तो राजा राम मोहन रॉय का। वैसे ही अगर आपको पूछे कि विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि प्राचीन आधुनिक काल में भी हम देखते हैं, प्राचीन काल से ये समस्या भारत की थी कि विधवाओं के एक तो कम उम्र में शादी हो जाती थी, और अल्प आयु में अगर उनकी पति की मृत्यु हो गई तो उनकी स्थिति बहुत ही बदतर हुआ करती थी। ठीक, ना तो वो घर के होते थे, ना तो ससुराल पक्ष में उनके कोई ध्यान रखने वाला होता था। तो विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और साथ में धार्मिक मान्यताओं का नाम लेकर उनको दोबारा शादी करने भी नहीं दिया जाता था। तो विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उनका दोबारा रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, ठीक, विधवा पुनर्विवाह का जो कानून लाया गया था, वो लाया गया था आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसको बोलते हैं। ये लाया गया था आपका 1856 में। ठीक, इस कानून को लाया गया था डलहौजी के समय में, लेकिन पारित हुआ था कैनिंग, कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था 1856 में। तो कैनिंग भी याद रखना है आपको। और इसमें जो सबसे ज्यादा प्रयास किया था वो था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगाल के एक महान समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही डलहौजी के शासनकाल में हस्ताक्षर अभियान चलाया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाने के लिए, और इनके प्रयासों से फिर डलहौजी के समय ये कानून लाया गया और कैनिंग के समय ये लागू हो जाता है आपका। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? मैराथन में भी ये सब क्वेश्चन हमने किया हुआ है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मुगल काल के कई सारे क्वेश्चन थे। ठीक, तो याद रखिएगा, यहाँ पे बताया था आपको हर संप्रदाय के संस्थापकों को बस याद रखना होता है। बहाउद्दीन जकारिया, सीधा सीधा आपको याद रखना है सुहरावर्दी संप्रदाय, जो बिहार में ज्यादा पॉपुलर था, हम लोग पढ़ते हैं। सॉरी, सुहरावर्दी चिश्ती के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिलसिला थी, ये मुल्तान में लोकप्रिय थी। मुल्तान मतलब आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है। इसी की एक शाखा थी फिरदौसी, जो बिहार में आके स्थापित हुई। तो सुहरावर्दी याद रखना है कि बहाउद्दीन जकारिया, इसको आपको ध्यान देना है। चिश्ती संप्रदाय के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, बहुत सारे संत पढ़ते हैं हम लोग, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ठीक, हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया, सलीम चिश्ती, काफी सारे संत हैं। नक्शबंदी में जो सबसे फेमस संत है वो शेख अहमद सरहिंदी, कई बार क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, जिसने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। सबसे कट्टर सिलसिला है, औरंगजेब इसको मानता था। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में। बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी था। महाभारत युद्ध के लिए 3100 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये क्वेश्चन मान सकते हो कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बेवजह का दिया गया है इस पेपर में, सिलेबस से बाहर का बोल सकते हो। तो ये जो अभिलेख है वो आपका जो ऐहोल अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख किसका है? तो चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने। तो ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है आपका, कि महाभारत युद्ध 3100 ईसा पूर्व में हुआ था, ये जानकारी इस अभिलेख से हमको मिलती है। ठीक, उसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध की जानकारी भी मिलती है। यह वाला अभिलेख एक प्रसिद्ध अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का, भारत के इतिहास में। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न शासकों के कार्यकाल को बढ़ते क्रम में जमाइए, मतलब पहले कौन आया बाद में कौन आया, ये आपको बताना था। तो हम लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य में संस्थापक है बाबर, बाबर के बाद आता है हुमायूं, हुमायूं के बाद आता है अकबर, अकबर के बाद आता है आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और फिर औरंगजेब, सबसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक। इसके बाद से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। फिर बाद के शासकों को हम लोग परवर्ती मुगल शासक बोलते हैं, बाद के मुगल शासक बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहां तक तो हम जानते हैं। अब यहां पे देखिए, ये दो नाम हमको मिल रहे हैं, बाबर, शाहजहां।
तो पहले तो देखिए बाबर सबसे पहला होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये तो खत्म, ये इसमें बाबर है ही नहीं, ये खत्म हो गया आपके आंसर। फिर बाबर के बाद हमको दिख रहा है कि अकबर तो नहीं है, तो जहांगीर होना चाहिए, मतलब एम के बाद एन आना चाहिए, दोनों ऑप्शन में है आपका। ठीक, और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी। हम पढ़ते हैं कि अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, जो एक्चुअल में बहादुर शाह द्वितीय था। ये पढ़ते हैं हम लोग, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह द्वितीय। आप देखिए कि किसमें आखिरी में आ रहा है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बाबर सबसे पहला शासक है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय सबसे आखिरी शासक है। सीधे सीधे आपके ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। ठीक, तो और इसमें कुछ मेहनत ही नहीं करना था। बाबर सबसे पहला शासक, बहादुर शाह जफर सबसे आखिरी शासक, बस इतना ही हमको देखना था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लड़े थे वो, 1857 की क्रांति में भारत का नेता घोषित किया गया था उनको, तो सबसे आखिरी शासक थे वो। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, तो औरंगजेब के बाद के शासक को हमको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बस आपको देखना था बहादुर शाह जफर सबसे आखिरी, उतने प्रश्न आपका बन जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थल कच्छ, कच्छ कारण मतलब गुजरात क्षेत्र। ठीक, तो इसमें से पूछा है कि कौन कौन से स्थल गुजरात के कच्छ कारण में स्थित है। तो धौलावीरा हम जानते ही हैं, गुजरात में आपका। सुरकोतरा हम लोग जानते हैं, ये भी कच्छ जिला में आता है गुजरात के, जहां से घोड़े की हड्डियां मिली है। एक हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ते हैं कि दैमाबाद है, ये महाराष्ट्र में आता है। ये गोदावरी नदी जिसकी सहायक नदी है प्रवरा नदी, वहां के आसपास दैमाबाद है आपका। और देसलपुर भी एक नया साइट आप याद रखिएगा, ये भी गुजरात के कच्छ कारण में ही स्थित है। ठीक, याद रखिएगा JKM, दैमाबाद को छोड़ के, एल को छोड़ करके आपका, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट नया याद रखिएगा, देसलपुर आमतौर पर हम लोग इसको नहीं पढ़ते ऐसे छोटे छोटे साइट्स को, फिर भी आपको पूछा हुआ है। तो ये भी हमको समझना है कि आजकल हमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्षेत्रों वाले, क्षेत्रों वाले की कहाँ कहाँ पे क्षेत्र है, कालानुक्रम वाले। तो यही हमको सीखने मिल रहा है व्यापम के नए पैटर्न से। अगले प्रश्न पे आइए कि मौर्य समाज का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अशोक ही मौर्य साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अशोक ही मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना भी जाता है। ठीक, तो क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद इसने क्या किया था, भेरी घोष, भेरी घोष की नीति। भेरी घोष की नीति मतलब क्या होता है, युद्ध की नीति, युद्ध विजय बोलते हैं इसको। युद्ध विजय की नीति को छोड़ दिया, त्याग दिया, और कौन सी नीति अपनाई, तो धम्म घोष की नीति अपनाई। धम्म घोष, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं सांस्कृतिक विजय, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया और धम्म घोष की नीति अपना ली, सांस्कृतिक विजय की नीति को उसने अपना लिया। ठीक, तो अगर बात करें कि मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद हो गया था, तो यह कथन सही है आपका। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। तो ये देखा जाए तो विघटित करना मतलब सेना को खत्म करना, ऐसा तो कुछ नहीं किया था, बस उसकी नीति बदल गई थी। ठीक, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सेना को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, लेकिन हाँ युद्ध वगैरह करना उनसे छोड़ दिया था, युद्ध की नीति उसने त्याग कर दिया था। तो अब देखते हैं कि व्यापम इसका आंसर क्या ले रहा है। इसलिए मेरा मानना जो रहेगा यह है कि इस कथन को हम गलत ले सकते हैं। तो कथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा। बाकी फिर व्यापम आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या लेगा। तो विघटित करना, यह बात सही है कि इसने धम्म विजय की नीति को अपनाया, आपको अभी बताया हूं, सांस्कृतिक विजय की नीति, धम्म घोष की नीति को अपनाया था, भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया था, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। लेकिन अपनी सेना को विघटित कर दी, ये कथन वो सब तो कोई प्रमाणिक नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या लेगा वो हम देखते हैं। बाकी ये तो मेरे को गलत लग रहा है, तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है आपका। तो व्याख्या का तो बात ही नहीं उठता, एक सत्य है एक असत्य। तो अब वराहमिहिर द्वारा लिखी गई रचनाओं को चिन्हांकित कीजिए। हमेशा गुप्त काल पढ़ते समय मैं बोलता हूं कि गुप्त काल के साहित्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा यहां से प्रश्न आपको बनते हैं। और मैराथन क्लास में भी आपको बताया था, वराहमिहिर, बृहत संहिता, एक महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री ये हुआ करते थे। वराहमिहिर की रचना है बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये दो हम लोग पढ़ते हैं आपका मैराथन क्लास में भी, आपको ये वीडियो में मिल जाएगा सब रचनाएं आपको। तो जे और के केवल। अब किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, तो ये बहुत ही महान कवि थे गुप्त काल के, भारवी, भारवी की रचना है। चारु दत्तम हो गया, स्वप्नवास वदत्ता हो गया, ये सब किसकी रचना है, तो भास की रचना है। तो गुप्त काल के 15-20 साहित्य हम लोग तो नोट करते हैं जब क्लास करते हैं तो, और सबको पढ़ना होता है। भास हो गए, शूद्रक हो गए, सबसे महान कवि थे कालिदास, जिनकी 7 रचनाएं हमको याद रखनी होती है। ठीक, विष्णु शर्मा हो गए, अमर सिंह हो गए, वराहमिहिर की रचना पढ़ते हैं हम लोग, आर्यभट्ट की रचना पढ़ते हैं, विष्णु शर्मा हो गए, महर्षि कात्यायन हो गए, बहुत सारे बौद्ध साहित्य भी हैं, वसुबंधु जैसे। तो कई सारे हमको साहित्य गुप्त काल में हमको पढ़ने होते हैं।
ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारवी की रचना किताब अर्जुनियम है, भास की चारु दत्तम, और एक और है स्वप्न वासुदत्ता। तो वराहमिहिर की 2 रचनाएं हैं आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के अलवार संतों के प्रमुख सदस्य थे? तो जब हम लोग पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन, तो हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ, और दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, अलवार और ननार नाम के 2 संप्रदाय बनते हैं। अलवार जो थे, ये थे विष्णु भक्त, विष्णु को मानने वाले। जैसे उत्तर भारत में विष्णु भक्त को वैष्णव कहा जाता है, यहां पे अलवार बोला। शिव को मानने वाले नयनार कहलाते हैं। अलवार संतों की संख्या जो बताई गई है 12 संत, और नयनार संतों की जो संख्या बताई गई है वो 63 है। किसमें बताया गया है? तो जो इनके दो साहित्य हमको प्राप्त होते हैं, जैसे नामल दिव्य प्रबंधम करके, दिव्य प्रबंधम करके एक साहित्य है, उसमें 12 अलवार संतों के भजनों की जानकारी हमको मिलती है कि ये 12 संत हुआ करते थे करके। उसी में मैं आपको बताता भी हूं कि एक महिला संत भी है, अंडाल करके। अंडाल, ये एक महिला संत है, याद रखिएगा। सीधे सीधे पूछता है कि एकमात्र महिला अलवार संत, तो अंडाल करके। नैनार संतों की संख्या 63 है। अब देखिए इस प्रश्न का डिमांड क्या है। इस प्रश्न में आपको पूछ रहे कि कौन सा अलवार नहीं है, तो क्या आप 63 नैनार संतों के याद रख सकते हो? नहीं याद रख सकते। हम याद करना भी चाहे तो हम 12 संतों को याद रख सकते हैं, लेकिन यह भी इस लेवल का तो नहीं था कि सीजी डेट में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक, मोटा मोटा हम बोल सकते हो, बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करते समय भी हम लोग पूरे 12 संतों को याद नहीं रखते, लेकिन चूंकि जब डिटेल में पढ़ते पढ़ते हमको जानकारी हो जाता है कुछ चीज, हम लोग, ये सुंदर मूर्ति जो है आपके, ये एक फेमस नैनार संत थे, क्योंकि इतिहास में कहीं ना कहीं इनका उल्लेख हो जाता है। तो ये सीजी डेट के हिसाब से एक बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो इसमें आप फिलहाल याद रखिएगा, इसका जो आंसर है आपका, बाकी देखो नाम में लिखा है नामल्लवार। वैसे आपको कुछ संत ऐसे याद रखिए। देखो अंडाल, अंडाल मतलब अलवार संत है, एकमात्र महिला संत। वैसे देखो एक है आपका पेयालवार, नाम में लिखा है अलवार। एक है पेरियालवार, पेयालवार, पेरियालवार, नामल्लवार, नाम में लिखा है अलवार। तो ऐसे याद हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 12 संतों को हम कोशिश करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक, मैं एक आध वीडियो बना दूंगा कुछ अच्छे ट्रिक के साथ कि इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। और अंडाल याद रखिएगा, एकमात्र महिला अलवार संत। ठीक, तिरुपान, ये तिरुज्ञान लिखा हुआ, एक्चुअल में तिरुपान है ये, तिरुपान ऐसा। ठीक, कुलशेखर, बहुत फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध अलवार संत है। तो देखो कितने नाम याद हो गए, नामल्लवार, पेयालवार, पेरियालवार, अंडाल। ठीक, ये आपके हो गए। कुलशेखर बहुत प्रसिद्ध अलवार संत है, तिरुपान, ये सब आपके कम से कम इतने बड़े बड़े नाम हमको याद रखना है। जो सुंदर मूर्ति थे नयनार संत थे। के को छोड़ के हमको लेना है आपका। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कुछ गलती लग रहा है मेरे को। JKLM, तो जे तो है अलवार है आपके, एल है, एम है। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से प्रिंटिंग में कुछ गलती हो गई होगी। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा कि सुंदर मूर्ति नहीं है आपका। इसको मैं चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग गलती हुआ होगा तो। बाकी याद रखिएगा, बाकी इसके मैं वीडियो आपके बना दूंगा कि 12 अलवार संत कौन है, उनको याद कैसे रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भक्ति आंदोलन में भी, ये भी हमने क्लास में किया था, हमेशा पूछता है इनके संप्रदाय को, इनके दर्शन को, द्वैतवाद किसने दिया, अद्वैतवाद किसने दिया, विशिष्ट द्वैतवाद किसका दर्शन है। वैसे इनके संप्रदाय को मैराथन क्लास में भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, रामानुजन, मैं आपको बताया हूं, राम मतलब श्री, श्री राम करके याद रखना है करके। एक का थर्ड हो गया। इतने भी आपके आंसर बन जा रहे हैं। ये इसी ऑप्शन में आपको ए में थर्ड दिख रहा है सीधे सीधे। बी कवन, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय थे। निम्बार्क, आपको ऐसे बताता हूं मजाक में कि नींबू, नींबू से हम लोग सन्न हो जाते हैं थोड़ा सा खट्टा से, तो निम्बार्क मतलब सरक संप्रदाय। ये सब हमने क्लास में किया हुआ है, मैराथन में भी आपके सब मिल जाएगा। तो निम्बार्क मतलब सरक संप्रदाय याद रखिए। तो ये आपके वल्लभाचार्य तो इंपॉर्टेंट है ही, छत्तीसगढ़ के चंपड़ से संबंधित है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक बोलते हैं वल्लभाचार्य को। पुष्टि मार्ग, इनके दर्शन के मार्ग को, इनके मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। ठीक, सूरदास जैसे महान लोग इनके शिष्य हुआ करते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। सर थॉमस रो किसके कार्यकाल में आया था? विदेशी यात्रियों का अभी भी कुछ दिन पहले ही वीडियो में अपलोड किया था। पूरे भारत में मौर्य काल से लेकर, मेगस्थनीज से लेकर मुगल काल तक के जितने यात्री थे सब उसमें आपको मिलते हैं। उसको भी देखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है विदेशी यात्री। तो हम लोग जानते हैं कि जहांगीर के काल में 2 लोग आए थे। जहांगीर के काल में सबसे पहले 1508 में आया था कैप्टन हॉकिंस, और सॉरी 1608 में, 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंस, और 1615 में आया था टॉमस रो, या थॉमस रो इसको बोलते हैं, सर थॉमस रो या टॉमस रो।
तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आने वाले पहले बोल सकते हो अंग्रेज माने जाते हैं। इन्होंने ही बोल सकते हो जहांगीर से सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी, भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। तो इसका आंसर तो सिंपल है, जहांगीर। सब वीडियो आपका उपलब्ध है, देख लीजिएगा। विदेशी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अकबर के समय कौन कौन आया था? तो जॉन मिल्टन हॉल एक आया था, ये इंग्लैंड से था, अंग्रेज था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नहीं था। अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से। ये व्यक्तिगत रूप से आया था, ठीक। वैसे ही एक आपका रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच, ये दोनों अकबर के समय आए थे। शाहजहां के समय भी कौन कौन आए थे? ये सब भी आपको बताया हूं। बर्नियर, ट्रेवर्नियर, ट्रेवर्नियर, दोनों पुर्तगाली थे आपके। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी, निकोल मनुची, मनुची बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजहां और साथ साथ में औरंगजेब के समय भी इन्होंने यात्रा की थी। मनुची ने स्टोरियो डी मोगोर लिखा है, इसको आप जानिएगा। तो विदेशी यात्री वाला एक वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त राजाओं को उनके शासक बनने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहां पर भी जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि श्रीगुप्त, फिर आता है घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने वास्तविक संस्थापक जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि स्थापना की थी, फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसमें इसके बाद वालों को ही पूछा है, तो यहाँ पे भी देखिए स्कंदगुप्त सबसे पहले आना चाहिए, तो एल आपको सबसे पहले दिया है। और एक पॉइंट हम लोग नोट करते ही हैं कि गुप्त वंश का आखिरी शासक है विष्णुगुप्त। यहां पे भी इतने में ही आपका प्रश्न बन जा रहा है। सबसे आखिरी शासक विष्णुगुप्त ओ, ठीक। इतना भी याद रखने से हमारा प्रश्न बन जाता था। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है। गुप्त वंश के आखिरी शासक हम लोग पढ़ते हैं विष्णुगुप्त। भानुगुप्त हम लोग पढ़ते हैं बीच में, कि खाली इसका एरड़ अभिलेख को हमको जानना होता है कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य है वो 510 ईस्वी का। तो केवल हमको इतना ही जानना था यहाँ पे कि विष्णुगुप्त सबसे आखिरी शासक है। तो कई बार देखो हमको ऐसे ट्रिक, ऐसे दिमाग लगाने पड़ते हैं। सबसे कई बार तो पढ़ने से भी ज्यादा एग्जाम में हमारा ध्यान कितना लग रहा है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको पता था कि विष्णुगुप्त आखिरी शासक है, बस उतने में यह प्रश्न आपका बन जा रहा था। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राज्यों के साथ होने वाले ब्रिटिश युद्धों को घटनाक्रम के अनुसार जमाइए। तो देखिए सबसे पहला जो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा था वो था प्लासी। सबसे पहला युद्ध प्लासी लड़ा था इन्होंने 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया था। बक्सर 1764, यही इसके भी पहले। मेन तो याद रखने की सबसे पहला अंग्रेजों का जो युद्ध है वो प्लासी ही है आपका। 1757 का प्लासी के युद्ध ही आपको जानना होता है, सीधे सीधे आपको पूछता है, ठीक। तो इसकी बात करें, उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं मैसूर राज्य पढ़ते हैं, जब आधुनिक भारत में हैदराबाद मैसूर राज्य जब पढ़ते हैं, टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में जब पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध, उसको हम लोग 1767 से 69 के बीच हुआ था। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, आपको मोटा मोटा बताया था। 1770, 1780, 1790 और 1800 करके याद रख सकते हो करके बताता हूं उसको क्लास में। 1800 एग्जैक्ट आपका 1799 है जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी आखिरी युद्ध में। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। 70 के आसपास याद रखिए, मतलब 67-69 के आसपास। 80 से 84 हुआ था दूसरा युद्ध जो हुआ था, ठीक। तो ऐसे इसको लगभग लगभग याद करना है, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत भी नहीं होती आंग्ल मैसूर युद्ध वगैरह को। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सबसे पहले प्लासी हुआ, फिर आपका बक्सर हुआ, फिर उसके बाद एम के एल। इतने में प्रश्न बन रहे हैं क्या? तो ये हमारा ऑप्शन हो गया एम के एल। फिर एन आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1802 के आसपास हुआ था। 1803 से 5 तक के बीच हुआ था। बसीन की संधि होती है 1802 में, उसके बाद हुआ था ये। आंग्ल सिख युद्ध तो बहुत बाद में हुआ था, 1845-46 के आसपास हुआ था, ठीक। तो हमको भी देखिए यहाँ पे 1-2 प्रश्न जानने से बन जाते हैं। बड़ी बड़ी युद्ध को भी जान जाएंगे, बक्सर, प्लासी, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हम लोग पढ़ते हैं, इतने जानने से भी प्रश्न बन गए थे, ठीक। तो इतने में बन गया था प्रश्न, तो जरूरत ही नहीं था आगे। निर्गुण पंथ के संत कौन है? तो सीधी सी बात देखिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में लोग पढ़ते हैं, कृष्ण भक्त थे, बंगाल के अग्रणी वैष्णव संत थे। तो अगर आप भगवान के किसी रूप को मान रहे हो कि ये कृष्ण जैसे दिखाई देते हैं, राम जैसे दिखाई देते हैं, विष्णु जैसे दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं सगुण संत। तो चैतन्य यहाँ पे सगुण संत है। और निर्गुण की लिस्ट हम लोग बनाते ही हैं, कबीरदास, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, इसके अलावा शंकराचार्य भी निर्गुण शाखा के संत है, ठीक। तो चैतन्य को छोड़ करके यहाँ पे बाकी सभी निर्गुण शाखा के संत है। तो जे के एम की बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी, चैतन्य को छोड़ करके। चैतन्य कृष्ण भगवान को मानते थे, ठीक। तो ये ध्यान देना आपको। तो कभी हमने सुना क्या कबीरदास किसी भगवान की पूजा करते हुए बता रहे हैं आपका? गुरु नानक कभी किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं निर्गुण। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। ये निराकार ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, कोई गुण नहीं होता, इसी बोलते हैं निर्गुण, बिना किसी गुण के साथ ईश्वर को मानना, ठीक। तो शंकराचार्य भी आप ध्यान देंगे, जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी,
भले ही ये 4 पीठों की स्थापना किए, 4 धामों की यात्रा को पुनर्जीवित किए, खुद भगवान शिव के भक्त कहते हैं, लेकिन ये निर्गुण संत थे, निर्गुण शाखा के उपासक थे आपके, तो ये ध्यान देना है आपको। बाकी ज्यादातर आपके सगुड़ी है, मीराबाई भगवान कृष्ण को मान रही है, तुलसीदास भगवान राम को मान रहे हैं, तो ये सब सगुण विचारधारा के संत कहलाते हैं, जो किसी ईश्वर के किसी रूप को मानते हैं। अगले प्रश्न पे आए तो ये वैदिक काल के एक तरफ आपको मंडल दिया है। वैदिक काल ऋग्वेद में हम लोग पढ़ते हैं कि 10 मंडल होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई है। तो एक हम लोग देखते हैं, कई बार जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो है आपका दशराग युद्ध। कई बार हमने क्लास में किया हुआ है इसके बारे में, दशराग युद्ध। दशराग युद्ध मतलब आपको बताता हूं मैं 7वां मंडल, तो ए का हो गया 4। ऑप्शन देखो, ये 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं, बाकी आपको कोई जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 9वां मंडल आपको जो सोम का है, सी का 2 हो गया, ए का 4 और सी का 2, तो ये बन गया हमारा। बाकी तो ये नए नए हैं आपके, समुद्र का, प्रगाथा ऋषि का, जानने की जरूरत भी नहीं है, इतने में हमारा बन गया। ठीक, हर चीज पढ़ भी नहीं सकते, तो ये था। और क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वेद का जो गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, वो किस मंडल में है, तो 3 से याद रखिए, बोला 3 तीसरा मंडल में है ये आपका, तीसरा मंडल में। ठीक, वर्ण व्यवस्था बहुत बार पूछा हुआ आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्णों की जानकारी किससे मिलती है, तो 10वां मंडल से मिलती है। वैसे अगर आपको पूछे नदी सूक्त, जिसमें वैदिक काल की पवित्र नदियों की जानकारी मिलती है, ये भी 10वां मंडल में है। तो इतने जानने से आपके काम हो जाते हैं। सोम मतलब 9वां मंडल, दशराग्य युद्ध मतलब 7वां, वर्ण व्यवस्था मतलब 10वां, नदी सूक्त मतलब 10वां, और गायत्री मतलब तीसरा। इतना आपको जानना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भूर्ज पत्र पर लिखी सबसे प्राचीन कृतलिपि। अब ये भी एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हो, इतिहास के स्रोतों को बहुत डीप में पूछ दिया आपका। फिलहाल मैं आंसर बता देता हूं कि ये खरुष्टी लिपि में लिखा गया था, जो भूर्ज पत्र पर, भूर्ज पत्र मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो पत्ते प्राप्त होते हैं आपका, जिसको बर्क प्लांट बोलते हैं, भूर्ज पत्र हिंदी में बोलते हैं, बर्च बोलते हैं उसको, उसके पन्नों पर लिखा गया एक पुस्तक है। ये आपका क्या था, धम्मपद, धम्मपद नाम की एक बौद्ध पुस्तक, धम्मपाद ये बोलते हैं इसको, ये एक बौद्ध साहित्य है, बौद्ध साहित्य है जो इसमें लिखी गई थी, और वो मुख्य रूप से बोल सकते हो मध्य एशिया में प्राप्त हुई थी। और मध्य एशिया हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, अशोक के अभिलेख भी पढ़ते हैं कि मानसेरा, सबाजगढ़ी, ये सब लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे खरुष्टी लिपि का चलन था। ठीक, तो खरुष्टी लिपि ईरानियों के प्रभाव से, ईरानी आक्रमण जब भारत में हुआ था तो वहां से खरुष्टी लिपि ज्यादा प्रचलन में हुआ करती थी। तो ये लगभग तीसरी शताब्दी, 300 ईसा, दूसरी या तीसरी शताब्दी ईस्वी ईस्वी के आसपास का ये बोल सकते हो प्राप्त हुआ है। धम्मपद बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो खरुष्ट लिपि में लिखा गया, भूर्ज पत्र पर लिखा गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये ब्रिटिश प्रशासनिक नीति के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ते भी हैं, आपका टेट वालों को पढ़ाया था कि रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा घेरे की नीति। अंग्रेज लोग जब शुरू शुरू भारत में आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे उनसे अच्छे संबंध बनाए, उनको सहायता की, ताकि उनके जो पड़ोसी राज्य है उनके दुश्मन उनसे बच सके। अपने तरफ एक रिंग फेंस बनाना, सुरक्षा घेरा बनाना। ठीक, तो इसका जो जनक है याद रखिएगा, वह है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, और फिर उसको वेलेजली ने सहायक संधि, सहायक संधि क्या था कि आपको ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, वो भी अपने खर्च पे, तो इससे अंग्रेजों को सुरक्षा मिल जाती थी। हर राजा अंग्रेजी सेना रख रहे हैं, इससे अंग्रेजों को ही फायदा है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं सहायक संधि। अपने खर्चों पर अंग्रेजी सेना रखनी होती थी, इससे अंग्रेजों को क्या हो रहा है, सुरक्षा बन रही है। चारों तरफ भारत के जितने सारे राज्य हैं सबको उन्होंने अपनी सेना फैला के रख दी, तो उनके व्यापार को सुरक्षा मिल गया, अंग्रेजों को सुरक्षा मिल गया। कहीं भी कुछ विद्रोह हुआ तो तुरंत तुरंत सैनिक पहुंचा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं सुरक्षा घेरे की नीति। तो वारेन हेस्टिंग्स इसका शुरू करने वाला माना जाता है, और वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा इसको बढ़ाया था। तो कथन सही है आपका। डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को क्या बोलते हैं, विलय नीति, हड़प नीति। डलहौजी हम लोग जानते हैं, तो डलहौजी की नीति के द्वारा महत्वपूर्ण रियासतों को विलय किया गया, ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन क्या एक दूसरे से संबंधित है, सहायक संधि अलग है, विलय नीति अलग है, तो दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे चाणक्य से। चाणक्य ने ही बोल सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य को उतना योग्य बनाया था कि, और घनानंद का बदला लेकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना करे। लेकिन आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जहां से आपको धार्मिक शिक्षा मिलती है। ठीक, तो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। तीनों शासक पढ़ते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे,
बिंदुसार आजीवक को मानते थे और अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। और इनको जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? वो थे भद्रबाहु। ये लाइन हम लोग लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के संपर्क में आए और जैन धर्म को अपना लिया। और कहाँ जाकर? श्रवणबेलगोलम, जैन धर्मियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है दक्षिण भारत कर्नाटक में, श्रवणबेलगोलम, वहां जाकर संलेखना के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। तो भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं जैन धर्म में। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों के अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा की लड़ाई युद्ध था। अब ये इतना बड़ा कथन हमेशा ऐसे नए नए क्वेश्चन खोज के देता है। और देखिए, हम लोग क्लास में बहुत सारे कथन और स्वरूप पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के स्वरूप का मतलब यह है कि किसने इसको क्या कहा था, राष्ट्र विद्रोह किसने किसने कहा था, किसने इसको आजादी की लड़ाई का पहला युद्ध माना था। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है वीर सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर का। अशोक मेहता ये भी राष्ट्रीय विद्रोह मानते हैं। पहली बात तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, सैनिक विद्रोह नहीं था। जितने भी अंग्रेज थे कुछ को छोड़ करके वो सैनिक विद्रोह को भी मानते हैं आपका। जैसे लॉरेंस, हम लोग पढ़ते हैं लॉरेंस सीले, इन्होंने सैनिक विद्रोह कहा था। टेलर और आउटरम, टेलर आउटरम ने क्या बोला था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ठीक, इस प्रकार से इन्होंने कथन दिया था। रॉबर्ट्स भी क्या कहते हैं, ये भी सिपाही विद्रोह है। ये तो पढ़ते हैं। अभी ये नाम आपको जनरली मिलेगा नहीं किसी पुस्तक में, इसका मतलब आंसर यही है आपका, क्योंकि ये पढ़ते हैं हम लोग। इन्होंने सब ने कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है। तो ये प्रश्न कठिन था, लेकिन अगर डिटेल में हमको याद है तब बनता ही है, ठीक। हम पढ़ते ही हैं लॉरेंस सीले ने कहा था कि सैनिक विद्रोह है, रॉबर्ट्स भी सैनिक विद्रोह कहा था। इसके अलावा आउटरम और टेलर ने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है, ठीक। मतलब सिपाहियों का विद्रोह एक प्रकार से बोल, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते थे। अब देखो राष्ट्रीय विद्रोह किसने, ये जैसे ये जस्टिस मैकार्थी नाम जो दिख रहा है आपका, ये क्या बोल रहा है आपका कि केवल ये सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की, मतलब देश की रक्षा की लड़ा गया युद्ध, मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय विद्रोह मान रहा है। वैसे ही एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, किस अंग्रेज ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह माना था, तो नाम है आपका बेंजामिन डिज़रायली। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन था, तो ये इंग्लैंड में उस समय विपक्ष का नेता था। सीधी सी बात है, सरकार की आलोचना करने का काम होता है विपक्ष के नेता का। तो उस समय ये विपक्ष का नेता था इंग्लैंड में, बेंजामिन डिज़रायली। और इसने इसको सैनिक विद्रोह नहीं कहा, बल्कि बोला कि भारत के लोग राष्ट्रीय विद्रोह है, ये पूरे देश में आपके खिलाफ एक गुस्सा है, तो सरकार का विरोध करना विपक्ष का नेता काम होता है। तो ये विपक्ष का नेता था, याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है। 1857 की क्रांति के समय विपक्ष का नेता कौन था इंग्लैंड में, तो बेंजामिन डिज़रायली। किस अंग्रेज ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह माना है, तो बेंजामिन डिज़रायली। बाकी सब सैनिक विद्रोह मानते हैं ज्यादातर, और ऐसे छिटपुट से कई कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आ गए थे, जिसको आपको ध्यान देना है। तो बेंजामिन डिज़रायली आगे चल के इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी ये बनता है, ठीक। तो ये थे आपके प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कुछ पैटर्न को समझने में या नए प्रश्न प्रकार के जो पैटर्न अभी व्यापक में आ रहे हैं उनको जानने में आपको मदद मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।